जैसा कि हम सभी अभिभावक जानते हैं कि पूरा देश आज कोरोना की महामारी से ग्रसित है और सभी माँ बाप इस बात से बहुत चिंतित हैं कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएंगे और हमारे बच्चों की बोली और भाषा का विकास कैसे होगा। इस वक्त हमारे वेबिनार में सभी उम्र के बच्चे और माता पिता जुड़े हुए हैं और इस वेबिनार में हम पूरी कोशिश करेंगे यह जानने की कि सामान्य गतिविधियों के रहते हुए हम अपने बच्चों की बोली और भाषा का विकास कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सुनाई और दिमाग का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। सुनते सुनते ही हमारे दिमाग का विकास होता है और बच्चों को सुनाई के साथ साथ उनको पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सहायता मिलती है। उनकी याददाश्त में बढ़ोतरी होती है, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, उनका समाजीकरण होता है और सुनते सुनते उनके व्यवहारिक ज्ञान का भी बहुत विकास होता है। जो हमारी बोली है और जो हमारी सुनाई है, दोनों हमारी बोली और भाषा दोनों हमारी सुनाई पे निर्भर करती है। यह तो हमने जाना कि सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर इस सुनने के लिए हमें करना क्या होगा, आगे हम देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एक साधारण बच्चा है वो 24 घंटे सुनता है और सुनते सुनते वो कब बोलने लगता है हमें नहीं पता लगता और 3 साल तक आते आते उसकी भाषा का विकास हो सकता है। इसी प्रकार हम सभी अभिभावकों को ये सोचना है कि हमारे बच्चे पूरी समय प्रोसेसर लगाए, सिर्फ रात को सोते समय ही उनका प्रोसेसर उतारे और सुबह उठते ही उनका प्रोसेसर लगा दें। हो सकता है कभी कभी बच्चे प्रोसेसर उतारना चाहें और उसको हटा भी दें, पर हम सभी अभिभावकों को उसमें बहुत ही धैर्य से काम करना है। हमें उनको समझाना है और उन्हें प्रोत्साहित करना है प्रोसेसर लगाने के लिए। हो सकता है बच्चे टीवी देख रहे हो तो आप उसको बता सकते हो कि देखो मम्मा को तो सुनाई दे रहा है, पर देखो तुम अगर प्रोसेसर लगाओगे तो तुम्हें भी सुनाई देगा। तो हमें कोशिश करनी है जो सुनाई है वो एक मनोरंजक क्रिया है और धीरे धीरे उसको प्रोसेसर लगाने के लिए उसको प्रोत्साहित करते रहे। ये तो हमने सुना कि सुनने हमारे लिए बहुत जरूरी है और पर सुनाई के साथ साथ हम भाषा का विकास कैसे करेंगे, चलिए हम इसको समझते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो शब्द होते हैं, शब्दों को जोड़ जोड़कर भाषा का विकास होता है और वाक्यों की संरचना होती है। उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चे के पास एक बॉल है, तो माँ ने बच्चे से कहा देखो मेरे पास तो एक बॉल है। पर थोड़े समय बाद उसने उसको सिखाना शुरू किया कि मेरे पास तो एक छोटी बॉल है और कुछ समय बाद बच्चे को वो बताती है कि देखो मेरे पास तो एक छोटी हरी बॉल है। आपने देखा कि कैसे 3 शब्दों को जोड़ जोड़ के एक वाक्य बन गया। तो हमें शब्दों को जोड़ जोड़ के वाक्यों की संरचना होती चली जाती है। पर हाँ, भाषा की जो सीखने की सही उम्र है वो 3 साल के अंदर अंदर होती है। बच्चों का जो दिमाग होता है उस समय बच्चों का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। जिस प्रकार एक स्पंज में जब हम पानी डालते हैं तो उसको सोखता चला जाता है और जब वो स्पंज पानी से पूरी तरह भर जाता है तो उसमें से पानी बहने लगता है। उसी प्रकार उसी प्रकार जब हम छोटी उम्र के बच्चों के साथ बातें करते हैं तो वो कब बोलने लगते हैं हमें नहीं पता लगता और ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया और बच्चे बोलना सीख गए। पर जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है भाषा सिखाने में हमें उतनी ही समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि उनका दिमाग उस वक्त सीमेंट और जंग खाने लग जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे हम देखते हैं कि अब भाषा सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें परिवार के हर सदस्य को उसके साथ बातें करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए और बातें करनी चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि घर के हर सदस्य हैं, दादाजी भी हैं, दादी जी भी हैं, मम्मी पापा भी खड़े हुए हैं। और उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको बताऊं, मान लीजिए बच्चा माँ के पास खाना खा रहा है और खाना खा के खाते खाते वो उठ के दादाजी के पास चला गया। तो यहाँ पे दादाजी उससे क्या बात करेंगे, दादाजी पूछेंगे ओ तुमने खाना खा लिया, मम्मी ने तुम्हें क्या सब्जी खिलाई। पर जब वो बातें करके दादाजी के पास से उठा और वो खेलते खेलते बच्चा दादी जी के पास चला गया और दादी जी मान लीजिए खाना खा रही हैं तो दादी जी उससे पूछेंगी जाओ जाओ एक कटोरी में मेरे लिए मम्मी से सब्जी लेकर आओ। तो आपने देखा यहाँ पे परिवार का हर सदस्य बच्चे से अलग अलग तरीके से बातें कर रहा है, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहा है और बच्चा उसको समझ रहा है। तो भाषा सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम परिवार का हर सदस्य उसमें शामिल हो और सब सदस्य उससे बातें करें ताकि उसका भाषा का विकास धीरे धीरे बढ़ता चला जाए।
अब क्या थेरेपी एक ट्यूशन होती है? अक्सर माँ-बाप हफ्ते में 1 या 2 बार थेरेपी सेंटर जाते हैं। तो वो भाषा सीखने के लिए बहुत ही क्या लगता है काफ़ी है भाषा सिखाने के लिए? नहीं। और हम ये भी देखते हैं कि जब बच्चे माँ-बाप थेरेपी लेके घर आते हैं तो वो अपने घर को भी एक थेरेपी रूम बना देते हैं। तो बच्चे को वहाँ पे एक भय लगने लग जाता है। उसको लगता है लो, भई माँ तो यहाँ मुझे फिर सुनाना शुरू कर देगी। तो जो सुनाई है बच्चे को एक वज़न नहीं लगना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम बच्चे को बोलना सिखाएँ, तो परिवार का हर सदस्य उसके साथ बहुत ही खुशी से बात करे। कि उसके इसको प्रोत्साहित करें बातें करने के लिए। जैसा कि हम इस चित्र में देखेंगे, अगले चित्र में देखते हैं कि देखिए परिवार के सब बच्चे बहुत हँस रहे हैं, माँ-बाप के साथ खेल रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि जब हम घर पे बच्चों को भाषा सिखाएँ, तो हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि उसको प्रोत्साहित करें बातें करने के लिए, उसके साथ खेल खेलें, माँ अलग तरह से बात करे, सब भाई-बहन अलग तरीके से बातें करें, तो सुनाई उसको एक वजन नहीं लगना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि अरे वाह! इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि जब बच्चे परिवार के हर सदस्य उसके अंदर शामिल होते हैं, तो बच्चे बड़ी आसानी से बोलना सीखते हैं, बड़ी आसानी से सुनने भी लग जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर आयु के माँ-बाप, उम्र के बच्चे बहुत अलग-अलग हैं। तो इस चित्र में देखेंगे कि एक बच्चा 3 साल का दिखाई दे रहा है हमें, एक बच्चा 5 से 6 साल का है जो स्कूल जा रहा है और एक ही बच्चा 16 साल का है और एक बहुत बड़ी आयु के उम्र के व्यक्ति दिख रहे हैं। पर अगर हम इन चारों की उम्र देखें तो चारों को भाषा सिखाने का तरीका बहुत ही अलग-अलग होता है। अगर हम 3 साल के बच्चे की बात करें तो उससे बात करने का तरीका हमारा बहुत अलग होगा। और अगर हम 6 साल से बड़े बच्चे की जो स्कूल जा रहा है बच्चा उससे बात करें उसका तरीका बहुत अलग होगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमें 3 साल के बच्चे से अगर बात करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। जब 3 साल का बच्चा होता है तो हमें उसके साथ बहुत ही लय में बात करनी चाहिए। जब हम उससे बातें करें तो उस हमारी बात के अंदर उतार-चढ़ाव होना चाहिए। बच्चों को छोटे बच्चों को गाना सुनने का बहुत शौक होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों से गाना गाएँ, उनके साथ गाना गा के बात करें, उनको कहानियाँ सुनाएँ और छोटे बच्चे को जो सुनाई है वो रचनात्मक ढंग से सुनाएँ। यहाँ पे हम उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको दिखाती हूँ कि एक यहाँ पे आप देख रहे हैं एक माँ अपने बच्चे को कपड़े पहना रही है। हमें इस चित्र में नेकर भी दिख रही है, मोजे भी दिख रहे हैं। तो जब माँ उस बच्चे से बात कर रही है तो माँ उस बच्चे से पूछ रही है, ओ तुम कौन से रंग की शर्ट पहनोगे? तुम लाल रंग की शर्ट पहनोगे या नीले रंग की शर्ट पहनोगे? हो सकता है हमारा बच्चा तो उसको इशारे से कहे कि मुझे लाल रंग की शर्ट पहननी है। तो माँ को उस वक़्त उसे भाषा देनी चाहिए। ओह! तुम लाल रंग की शर्ट पहनना चाहते हो? चलो मम्मा तुमको लाल रंग की शर्ट पहनाती है। फिर वो उससे पूछे कि तुम पैंट नेकर पहनना चाहते हो? तुम पैंट पहनना चाहते हो? बच्चा मान लीजिए कहता है मुझे तो नेकर नहीं पहनना, मुझे तो पैंट पहननी है। तो ठीक है आप उससे बात करो। अच्छा, अच्छा तुम नेकर नहीं पहनना चाहते हो? चलो मम्मा तुमको पैंट पहनाएँगी। तो आपने देखा कि माँ उससे बातें करती जा रही है, चाहे वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा, क्योंकि उस वक़्त बच्चे का जो दिमाग होता है वो खाली होता है और वो सुनते, सुनते, सुनते उसमें दिमाग में बातें भरने लगती है। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ उसका ध्यान हो हमें उसी के अनुसार बात करनी चाहिए। माँ के हाथ में बॉल है और माँ उसके साथ बॉल से खेलना चाह रही है, पर अचानक से बच्चे का ध्यान बिल्ली का जो खिलौना पड़ा है उस पे चला गया। तो उस वक़्त हमें अपने अपने आप को देखना है कि मेरे बच्चे का ध्यान कहाँ जा रहा है। तो वो बिल्ली को उठाएगी माँ और बिल्ली के पास जाएगी, बिल्ली कहेगी, "ओह! ये तो बिल्ली है बिल्ली।" बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली बोली, "म्याऊँ, म्याऊँ" और वो बच्चे के पास लेके जाएगी और उससे बातें भी करेगी। कहेगी, "देखो ये तो बिल्ली की आँख है, ये तो मम्मा की भी आँख है, तुम्हारी आँखें कहाँ है?" कहेगी, "ओह! ये तो तुम्हारी आँखें हैं।" पर यहाँ पे साथ-साथ वो उसको सोचना भी सिखाएगी। वो उससे बोलेगी कि देखो बच्चे की तो देखो बिल्ली की तो पूंछ है, तुम्हारी पूंछ है क्या? क्योंकि जितना बच्चा सोचता है, जितना बच्चा सुनता है, उसका दिमाग का विकास उतना ही बढ़ता है। हमें छोटे बच्चों को कहानियाँ भी सुनानी चाहिए। अक्सर माँ-बाप ये सोचता है, इतना छोटा बच्चा क्या सुनेगा मेरी कहानी, कुछ तो नहीं समझेगा। पर नहीं, हमारे बच्चे सब सुनते हैं और सब समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए बच्चों को खिलौने का बहुत शौक होता है या उसके पास एक गुड़िया भी है, तो माँ क्या करेगी, उस गुड़िया को उठाएगी और कहेगी, "ओह! देखो तुम खाना खा रही हो ना, तुम्हारी गुड़िया को भी भूख लगी है।" तो कहेगी, "गुड़िया, गुड़िया तुमको खाना खाना है?"
तो कहेगी, गुड़िया ने कहा हाँ मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो उस वक्त माँ उसके पास बिस्किट या रोटी रखेगी, उससे पूछेगी, अच्छा तुम रोटी खाना चाहती हो या तुम बिस्किट खाना चाहती हो? तो गुड़िया ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो रोटी नहीं खाऊंगी, मैं तो बिस्किट खाऊंगी। तो आपने देखा माँ खुद ही सवाल कर रही है और खुद ही जवाब दे रही है, क्योंकि छोटे बच्चों को उस वक्त भाषा का ज्ञान नहीं होता। पर जब माँ उससे बातें करती है तो बच्चे सुनते सुनते बोलना और समझने लगते हैं। पर अगर हमारे पास 4 साल के जो बच्चा 5 साल की उम्र का वो स्कूल जाने लग गया, तो उसकी बात करने के लिए हमें अलग प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उस बच्चे की जरूरतें तब अलग हो जाती है, उसके सोचना का तरीका अलग हो जाता है, उसकी इच्छाएं बहुत होती है बात करने के लिए। पर क्योंकि उनके पास वो भाषा नहीं होती, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसकी उम्र के अनुसार हमें उससे बातें करनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी पड़ी हुई है, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, प्लेटें भी पड़ी हुई हैं, और बच्चे के हाथ में कुछ खाने का भी सामान है, क्योंकि इस वक्त परिवार में सभी का खाना पीना एक दिनचर्या में शामिल होता है। तो हम उस वक्त बड़े बच्चे के साथ बातें करेंगे, चलो भाई सबको बुला के लेकर आओ, अब दादाजी को भी बुलाओ, पापा मम्मी को भी बुलाओ, सबका खाने खाने का समय हो गया, और चलो बेटा आओ अपन प्लेट लगाते हैं बच्चों की, यहाँ पे दादाजी की प्लेट रखो, यहाँ पे दादी जी की प्लेट रखो, यहाँ पे अपनी प्लेट रखो, पर मेरी प्लेट तो है ही नहीं, जाओ रसोई में से मेरी प्लेट लेके आओ। तो यहाँ पे देखा कि जब मैं उससे बात कर रही हूँ तो मेरी बातों में बहुत लय नहीं है, मैं उससे आराम से बातें कर रही हूँ, क्योंकि उसकी उम्र बड़ी हो गई, तो उसे समझा के बात कर रही हूँ। अब घर में क्योंकि इस वक्त हमारे पास हम बाजार में बाहर नहीं जा पा रहे, तो हम एक, क्योंकि बड़ा बच्चा तो हमें बहुत सारी चीजें सिखानी है, तो हम घर के अंदर हमारे पास प्लास्टिक के टब भी होते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि हम दुकानें बनाएं, या हमारे पास कोई आइटम नहीं है तो हम सोचे हम क्या करेंगे, तो हम 3 टब के अंदर अलग अलग दुकानें बना देंगे। हम एक टब में तो खिलौने रख देंगे, एक टब में हम सब्जियां रख देते हैं, एक टब में मान लीजिए मैंने साबुन शैम्पू रख दिया। तो हम बच्चों कहेंगे चलो मम्मा आज तुम्हारे साथ खेलेगी, मम्मा तो दुकानदार बनती है, तुम मेरे पास सामान खरीदने आओ। तो कहेगा बच्चा मानेगा कि मुझे खिलौना चाहिए, तो उसकी मम्मी कहेंगी नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें खिलौना तब दूंगी जब तुम मुझे पैसे दोगे। तो यानी कि मैं बच्चे को बता रही हूँ कि बेटा जब आप सामान कुछ खरीदने जाते हैं बाजार में तो हमें पैसे देने होते हैं, फ्री में कोई सामान नहीं मिलता। अब जब मैंने आपने देखा कि जब मैंने तो 3 साल के बच्चे को कहानी सुनाई, पर जब मुझे 6 साल के बच्चे को कहानी सुनानी है तो उसकी भाषा भी बहुत अलग हो जाएगी। एक बच्चा है 6 साल का और वो खाना खाना चाह रहा है, तो मैं उससे पूछ सकती हूँ कि देखो मेरे पास बिस्कुट तो है, तुम कौन सा बिस्किट खाना चाहोगे? पर यहाँ मैं उसके पास 3 तरीके के अलग अलग बिस्किट लेके बैठी हूँ। मैंने उसे क्रीम वाला बिस्किट सिखा रही हूँ, मैं उसे नमकीन वाला बिस्किट सिखा रही हूँ, मैं उसे प्लेन मीठा बिस्किट भी सिखा रही हूँ। तो मैं उसे बता रही हूँ कि देखो मेरे पास बिस्किट है, पर तुम कौन सा बिस्किट खाना चाहते हो, क्रीम वाला खाना चाहते हो या प्लेन बिस्किट खाना चाहते हो? तो यहाँ पे मैं उसकी भाषा को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो हमें अपनी भाषा को आगे की तरफ बढ़ाना है धीरे धीरे करके। अब अगर मैं आती हूँ 16 साल के बच्चे के पास, तो 16 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं वो बहुत ही, उनको सिखाने का तरीका बहुत अलग होता है। उनके साथ हमें बहुत ही दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनके दिमाग में बहुत चीजें अलग अलग चल रही होती हैं, वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पर कारणवश उनके पास कई बार भाषा कम होती है, तो वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। तो उस समय हमें कोशिश करनी है कि हम उनके साथ कैसे व्यवहार करें, उनको कैसे उनकी इच्छाओं के अनुसार आगे चलें। अगर कोई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लड़की है, बड़ी है, जिसके हाथ में फ्राई पैन है, और हम देख रहे हैं ब्रेड भी पड़ी हुई है, टमाटर भी पड़ा हुआ है, चीज आदि भी पड़ी हुई है। तो माँ उस बच्चे से पूछ सकती है, बेटी से, कि बेटा तुम क्या खाना चाहती हो, तुम्हारे लिए क्या सब्जी बनाओ? हो सकता है बेटी कहे कि नहीं नहीं मुझे तो खाना नहीं खाना, मैं तो आज सैंडविच खाऊंगी। उसकी माँ कहेगी ओ तुम सैंडविच खाना चाहती हो, सबसे पहले तो तुम मुझे लिस्ट बनाओ कि उस लिस्ट में तुम्हें क्या क्या चाहिए सैंडविच बनाने के लिए। बच्चे ने लिख दिया कि मुझे ब्रेड भी चाहिए, मुझे चीज भी चाहिए, मुझे मक्खन भी चाहिए। पर क्योंकि वो बड़ी बच्ची हो गई, तो माँ को सोचना है कि मैं उसे और कैसे जटिल भाषा करूं उसकी। तो माँ कहेगी देखो मेरे पास एक प्लेन ब्रेड भी है बेटा, पर दूसरी ब्रेड मेरे पास मल्टीग्रेन ब्रेड है, तो तुम मल्टीग्रेन ब्रेड का सैंडविच खाना चाहती हो या तुम प्लेन ब्रेड का सैंडविच खाना चाहती हो? तो देखो क्यों, और या तुम ग्रिल सैंडविच खाओगी या प्लेन सैंडविच, या तुम वेजिटेबल का सैंडविच खाना चाहती हो या टमाटर का सैंडविच।
तो इस तरीके से आपने देखा, जब 16 साल की बच्ची थी तो उस वक्त मैंने उसको मल्टीग्रेन भी बताया कि ब्रेड जो अलग अलग प्रकार की होती है, सैंडविच जो होते हैं वो भी ग्रिल्ड भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं, उसमें मसाले अलग अलग डल सकते हैं। और क्योंकि आज के टाइम में बच्चों के पास बहुत क्रिएटिविटी होती है, तो घर में बैठ के हम ऐसा भी कर सकते हैं बड़े बच्चों के साथ कि हम उनको गिफ्ट रैपिंग सिखा सकते हैं, हम अखबार भी ले सकते हैं। अगर मेरे पास कलर पेपर नहीं है घर पे आज की स्थिति में, तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे बच्चों को मैं गिफ्ट पैकिंग कैसे, लड़की मेरी बड़ी है तो मैं कैसे सिखाऊं। तो मैं न्यूज पेपर ले सकती हूँ और उसमें उसके पास उसके कहूंगी चलो अपन इसकी एक बाउंड्री बनाते हैं, इसको गिफ्ट पैक करते हैं, मोती लगा सकते हैं, उस पर छोटे छोटे सितारे लगा सकते हैं, जो भी हमारे पास मौजूद है। तो हमें कोशिश करनी है कि उसको अलग अलग, हम उसकी जटिल भाषा की तरफ बढ़े, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई है। तो जो 3 साल का बच्चा है वो अलग था, और जो 16 साल की बच्ची है उसको हमने अलग तरीके से सिखाया। और जब बड़ी उम्र के व्यक्ति आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े उम्र के व्यक्ति हैं, इनकी जो समस्या होती है वो बहुत ही अलग होती है, क्योंकि ये लोग बड़े लोग पहले से सुन रहे होते हैं, और अचानक से अगर किसी कारणवश उनकी सुनाई चली जाती है तो उनके अब वो बहुत ही निराश हो जाते हैं, और उनमें आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। और जब उनको इम्प्लांट टेक्नोलॉजी का पता लगता है, वो इम्प्लांट करा लेते हैं, तो उनकी सुनाई वापस आती है। पर जब वो एक साधारण तरीके से सुन रहे होते हैं और जब वो इम्प्लांट लगाने के बाद सुनते हैं, तो दोनों की आवाजों में थोड़ा अंतर होता है। तो उस अंतराल को हमें कैसे करना है, उसकी थेरेपी के लिए हमें अलग प्रकार से लेना पड़ेगा। उन बड़े व्यक्तियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा तो होती है पर सुनाई नहीं होती है। तो सुनाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं, अक्सर वो पेपर भी पढ़ते हैं, तो हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, अखबार लेके बैठेंगे, उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाएंगे। और हम उनसे उनके दोस्तों के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके दोस्त होते हैं, पर क्योंकि वो उनकी सुनाई चली गई है तो थोड़े से वो निराश हो जाते हैं कि मैं उनकी बात नहीं सुन सकता। पर घर में बैठकर अगर हम उनको थेरेपी लेते हैं, उनको सुनाना सिखाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो सुनने लगते हैं। पर हमें हमेशा कोशिश करनी है कि वो हमारे होठों की तरफ नहीं देखेंगे। तो ऐसे, और जैसे कई लोगों को पुराने गाने सुनने का भी बहुत शौक होता है, तो हम उनके गाने भी सुना सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो ये वाला गाना आ रहा है, तुम उसको पहचानने की कोशिश करो। तो बड़े लोग धीरे धीरे करके जब थेरेपी में और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी सुनाई वापस आने लगती है, और उनकी सुनाई बहुत ही बेहतर हो जाती है, और उनका आत्मविश्वास पहले की जैसा नॉर्मल हो जाता है। तो अंत में हम ये देखते हैं कि जो भाषा सिखाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। 3 साल का अलग, 4 6 साल का अलग, 16 साल का अलग, और बड़े लोग का अलग। पर हमें भाषा सीखने के लिए करना क्या होगा, हमें बहुत जरूरत है अपने बच्चे को हम पूरे समय प्रोसेसर लगाए, सिर्फ सोते समय उतारें, और सुनाई के साथ साथ हमारी भाषा का विकास होने लगता है, हमारा सामाजिक ज्ञान बढ़ता है, और हमारे जो हमें कोशिश करनी चाहिए, जो हमारी थेरेपीज हैं या जो हम घर में बात करते हैं, बहुत ही मनोरंजक तरीके से होना चाहिए, सुनाई उसको वजन नहीं लगना चाहिए। और जो भी बातें हम करते हैं वो हम पूरी दिनचर्या में शामिल करें और उनकी भाषा का विकास करें। धन्यवाद।